गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे एक मोहसिन भाई ने मुझे कमेंट्स किया था मेरे यूट्यूब चैनल पे देख के मेरा वीडियो को। उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप एक फुल डे फीडिंग को जो आप अपनी बकरियों को फीड कराते हैं फुल डे में दिन भर में और क्या क्या खिलाते हैं इसके बारे में बताने के लिए। तो मैं आज उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, अभी मैं आ गया अपने फार्म पे आज जल्दी, तो मैं आज ये वीडियो बना लूँगा, लेकिन कुछ काम हो गया है तो मैं दिखा नहीं पाया सब कुछ कि क्या क्या मिलाता हूँ, लेकिन ऐसे ही आप देख के समझ पाएंगे। ये देखिए, ये मेरा नेपियर ग्रास है, इसकी खेती हम लोग खुद करते हैं। तो इस नेपियर ग्रास पे हम लोगों को कोई कॉस्ट नहीं आता है, जो खेती का कॉस्ट है वही आता है। हम लोगों ने लगभग 10 कट्ठा नेपियर ग्रास लगा के रखा है और जिसे हम लोग जो है सेल भी करते हैं, डेयरी फार्म वाले को सेल करते हैं और फिर अपने जानवरों को भी हम लोग यही खिलाते हैं। तो हमारे सुबह में क्या है, अभी सुबह में मेरे स्टाफ भोला ने जो है ये नेपियर ग्रास और इसमें कुछ गेहूं का भूसा मिलाया। ये नेपियर ग्रास ले लिया है और इसमें ये 75% ये गेहूं का भूसा है। तो 70% वो ये नेपियर ग्रास है, 30% इसमें गेहूं का भूसा दिया गया है और इसमें 750 ग्राम दर्रा और 750 ग्राम चोकर मिला दिया गया है। तो सबसे 1.5 kg हो गया दोनों मिक्स होने के बाद। मेरे पास 12 बकरियां हैं, तो सारी बकरियों को लगभग 100 ग्राम करके दाना मिल जाएगा। चोकर और दर्रा लगभग 50 ग्राम मिल जाएगा। तो ये 50 ग्राम पर बकरियों के हिसाब से डाला गया। इसमें थोड़ा सा हम लोग तीसी का खल्ली मिलाते हैं। वो तीसी का खल्ली हम लोग अपनी सारी बकरियों को नहीं देते हैं, वो जो बकरियाँ हमारी बच्चा दे दी हैं उनको हम लोग तीसी का थोड़ा खल्ली देते हैं। मतलब हम लोग अगर 150-200 ग्राम ही खल्ली को पानी में फुला देते हैं रात भर, और वो सुबह में हम लोग अलग अलग से उसके ट्रे में मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा सा उसमें हम लोग उसको दिन में बेसन पिलाते हैं, मसूर का बेसन, जिससे मेरी बकरियों को दूध अच्छा होता है। तो इसमें नेपियर ग्रास से 70%, 30% गेहूँ का भूसा मिला दिया गया है और 750 ग्राम दर्रा और 750 ग्राम चोकर मिक्स कर दिया गया। तो हम लोगों को तो नेपियर ग्रास का कोई कॉस्ट नहीं आता है और लगभग इसमें 1 kg या 1.5 kg इसमें गेहूं का भूसा मिलाया गया है। तो वो लगभग आपको हम लोगों के एरिया में अभी 14 रुपये kg गेहूं का भूसा है, तो हम लोगों को 20 रुपये का या 22-25 रुपये का गेहूं का भूसा लग गया। नेपियर ग्रास मेरे खेत का ही है, उसका कोई चार्ज हम लोगों को नहीं लगा। और इसमें जो है दर्रा और चोकर मिला के 1.5 kg हो गया, तो वो 30 रुपये kg है, तो 45 रुपये का वो हो गया। तो लगभग 45 रुपये का वो हो गया और 25 रुपये का आपको भूसा लग गया। तो 45 रुपया और 25 रुपया मिला के हो गया आपको 70 रुपया। तो ये 70 रुपया मेरा सुबह खर्च है और 70 रुपया शाम खर्च है हमारे जानवरों पर। और 10 रुपये का खल्ली रख लीजिए, 80 रुपया। तो वो खल्ली हम लोग अपनी सिर्फ प्रेग्नेंट जो बकरियाँ दूध देती हैं उनको देते हैं। तो ये 70 रुपया पर डे का सुबह शाम से 140 रुपया मेरा खर्च आता है। तो आप सोच सकते हैं कि 140 रुपये पे हम अपनी बकरियों को पाल रहे हैं और इसी 140 रुपये के हिसाब से पूरे महीने का खर्च आप निकाल सकते हैं। और यही हम लोगों का फीडिंग सिस्टम है। ये हम लोग अभी दे देंगे सुबह में सारी बकरियों को, ये सारी बकरियां खा लेंगी। फिर हम लोग पीनट है का काम करते हैं, वो पीनट है का काम करते हैं हम लोग। अब इसको अच्छे से मिलाया जाएगा, अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए भोला मिक्स कर रहा है, ये अच्छे से इसको धीरे धीरे करके मिक्स कर दिया जाता है। तो इतना ही खर्च हम लोगों को सुबह आता है और सेम काम हम लोग फिर शाम में भी यही देते हैं। तो शाम में थोड़ा कम खाना देना होता है, लेकिन दाना हम लोग उतना ही देते हैं। 750 ग्राम चोकर और 750 ग्राम दर्रा इस पर मिक्स करते हैं। ये पूरा खा जाएंगी बकरियाँ पूरा। नेपियर ग्रास का कॉस्टिंग अगर आपके पास अपनी खेती नहीं है, आप परचेज करते हैं, तो आपको नेपियर ग्रास का कॉस्ट अलग से लगेगा। और गेहूं का भूसा, अब हम लोगों के यहाँ मसूर का टाइम आ जाएगा तो हम लोग मसूर का भूसा अवेलेबल कर लेंगे, तो वो और कम रेट पे हम लोगों को मिल जाएगा, तो हम लोगों का कॉस्टिंग और घट जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोगों का घास छोटा रहता है, तो हम लोग आपको एक वीडियो में दिखाया था हम लोगों ने कि वो हम लोग मकई के खेत में जाते हैं और मकई के खेत से जो ऐसा पौधा होता है जिसमें भुट्टा नहीं लगता है, उस पौधे को निकाल के लाते हैं। तो हम लोग पिछले 10-15 दिन से वही खिला रहे थे। उसका भी कोई कॉस्ट हम लोगों को नहीं देना होता है, हम लोग किसान से ऐसे ही बात करके उसके खेत से निकाल लेते हैं। सिर्फ हम लोगों को जाना पड़ता है, भोला को जाना पड़ता है, मेरे नसीम भैया को जाना पड़ता है, और हम लोग को जो मेहनत लगता है सिर्फ उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं लगता। तो आप मेहनत करेंगे तभी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद ये सारी बकरियों को अभी दे दिया जाएगा और ये भोला लेकर जाएगा सारी बकरियों को। सारी बकरियां मेरी बांधी गई होगी अब ट्रे के पास, फीडिंग सिस्टम के पास, तो वो दिया जाएगा। ये हम लोगों का ये सुबह का फीडिंग सिस्टम है। बस ये 2 ट्रे में ही सारी बकरियां खा लेंगी दिन में। जब ये बकरियां अभी खा लेंगी
और इस सारे बकरियों को खाने के बाद दिन में हम लोग पीनट है बनाते हैं, मूंगफली का चारा बनाते हैं हम लोग। वो ड्राई मैटर को हम लोग सुखा करके यहाँ पे रखते हैं। तो ये हम लोगों के पास वो पीनट का बंडल है, ये आप देख सकते हैं, ये पीनट का बंडल है। ये पीनट का बंडल है जो हम लोगों ने जो सेल आउट करने के बाद अपनी जानवरों के लिए बचा लिया है। तो ये पीनट का बंडल है और दिन में इसको थोड़ा थोड़ा करके ये हम लोगों ने अपने हैचरी से हैच किया है बच्चा। यहाँ पे ब्रूडिंग हो रहा है, इसमें इन सारे बच्चों को अब 1 हफ्ता हो गया है और कल इसका जो है वैक्सीनेशन भी हम लोगों को करना। तो ये हम लोग दिन में देंगे। ये दिन में हम लोग लगभग 1 बजे के आसपास अपनी बकरियों को ये पीनट है थोड़ा थोड़ा करके सारे ट्रेयों में रख के उस फ्री रेंज वाले एरिया में रख देंगे जहाँ बकरियाँ घूमेंगी और उसको दिन भर खाएंगी। उसके बाद भी हम लोग एक और काम करते हैं जो हम लोगों का, ये देखिए इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम में बकरियों को भोला ने खाना दे दिया है। अब सारी बकरियों को यहाँ बांध दिया जाएगा और सारी बकरियाँ देखिए कितने मज़े से खा रही हैं, खाना शुरू कर दिए और खा जाएंगी। और जब ये खा लेंगी तो इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा फ्री रेंज वाले एरिया में, और फ्री रेंज वाले एरिया में निकाल करके उसके बाद फिर वहाँ पे वो पीनट है दे दिया जाएगा। वो दिन का काम है, पानी उनी पिलाने के बाद वो पीनट है दे देता है भोला। इन्हीं सारी ट्रेयों में निकाल के ये लगभग 2-3 केजी पीनट है को इस पे डाल देता है और वहाँ पे रख देता है। बकरियाँ दिन भर घूमती हैं, खेलती हैं और वो पीनट है खाती हैं। पीनट है के बाद फिर हम लोग जो 3 बजे तक भोला क्या करेगा, वो जो नेपियर ग्रास के नीचे हम लोगों का दूब घास हो जाता है। तो बहुत सारा दूब घास हम लोगों को नेपियर ग्रास के नीचे हो जाता है। फिर भोला वो नेपियर ग्रास को की सफाई करता है, उसके जड़ की सफाई करता है, वो सारा दूब घास को निकाल लेता है और फिर 3 बजे के आसपास फिर से बकरियों को वो दूब घास जो एक टोकरी निकलता है, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है हम लोगों को। तो वो दूब घास ला करके बकरियों के सामने डाल देता है, तो वो दूब घास खा लेती हैं बकरियाँ। उसके बाद फिर शाम में इसी सारे चीज़ों को, जैसे जिसमें मसूर का भूसा, गेहूं का भूसा कम मिलाया जाता है, नेपियर ग्रास कम कर दिया जाता है और थोड़ा करके फिर से सारी बकरियों को लगभग 5 बजे हम लोग फिर से ये डाल देते हैं। इसी चीज़ों को फिर से हम लोग डाल देते हैं, सेम चीज़ करते हैं। दाना हम लोग उतना ही रखते हैं और सिर्फ इसमें हम लोग जो है नेपियर ग्रास और गेहूं का भूसा थोड़ा कम कर देते हैं और शाम में खाना कम देते हैं, इसलिए कि बकरियाँ पीनट है और वो जो दूब घास है जो वहाँ से निकाल के लाके भोला देता है वो खा लेती हैं। तो बकरियों का पेट भरा होता है, तो फिर बकरियों को थोड़ा सा ये खाना दाना के साथ मिक्स करके दे दिया जाता है, तो बकरियां फिर उसको खा लेती है। खाने के बाद फिर हमारी बकरियां को शिफ्ट कर दिया जाता है ऐसे ही सिस्टम पे और अपनी बकरियां रात भर आराम करती हैं। तो यही हम लोगों का फीडिंग सिस्टम है। मोहसिन भाई को समझ आना चाहिए अब कि वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत दिन से हमको कि आप एक फीडिंग सिस्टम पे पूरा वीडियो बनाइए। तो हम लोगों का यही फीडिंग सिस्टम है और हम लोग जितना कम कॉस्ट में बकरी पालना चाहते हैं, तो हम लोगों को आप मिला जुला के जोड़ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोगों को लगभग एक दिन में 140 रुपया ही अपनी बकरियों पे खर्च होता है। तो लगभग हम लोगों को 4000 रुपया का दाना खिलाना होता है अपनी बकरियों को। नेपियर ग्रास मेरा खुद का है, गेहूं का भूसा और दाना मिला के 4000 रुपया खिलाना पड़ता है। हमारे पास 12 बकरियां हैं, तो एक बकरी हम लोगों की कितने में पल जाती है आप जोड़ सकते हैं। हमारी एक बकरियों पे लगभग 150 रुपया या 200 रुपया खर्च आता है पर मंथ का। 200 रुपये से ज़्यादा हम लोग अपनी बकरियों को पूरे मंथ में नहीं खिलाते हैं। तो अगर एक मंथ में हम लोग अपनी बकरियों को 200 रुपये खिलाते हैं तो हम लोग 10 रुपये से भी कम में अपनी बकरियां पाल रहे हैं। 10 रुपये से भी कम में हमारी बकरियां पल जा रही है और आराम से हम लोगों का काम हो रहा है। बकरियों में ग्रोथ भी आया है। जब हम लोग बकरियों को लेकर आए थे अपने फार्म पे तो हमारी बकरियों का बहुत बुरा हालत था। अब हमारी बकरियों में ग्रोथ भी आ रहा है, बकरियों ने बच्चा भी दे दिया है और मज़े से रह भी रही हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा। तो यही हम लोगों का फीडिंग का सिस्टम है मोहसिन भाई। आप देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है क्या कमी है, क्या बेसी है, और कुछ करना चाहिए और कुछ बढ़ाना चाहिए तो हम लोगों को आप बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर रहता है सारे वीडियो पे, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और आप कहाँ से हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को शेयर करें लोगों में, अपने दोस्तों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सारा कॉस्ट हमारी मुर्गियाँ निकाल देती हैं। जो हम लोग अपनी बकरियों को 4-4.5 हज़ार रुपये पर मंथ का जो दाना खिलाते हैं, तो वो सारा कॉस्ट हमारी मुर्गियाँ निकाल देती हैं। मुर्गियाँ हम लोगों की लगभग 1 बोरा लेयर फीड हम लोग देते हैं और 50 किलो धान और 50 किलो लेयर फीड हम लोगों का खर्च है, तो वो भी हमारी मुर्गियाँ ही निकाल देती हैं। हम लोगों को 10-15 अंडा पर डे हो जाता है, तो हम लोग 15 रुपये पीस अंडा बेच देते हैं, तो 2 दिन पे हम लोगों को 450 रुपये का अंडा आ जाता है। तो इसी तरीके से मुर्गी ही हमारी बकरियों को और अब मुर्गियों को पाल रही है। और हम लोगों को अभी सिर्फ स्टाफ को
सैलरी देना होता है अपने पॉकेट से, वो सैलरी अगर हम लोगों का भी नेपियर ग्रास बेचने से आ जाएगा तो मेरा फार्म पे हमारे पॉकेट से कोई भी खर्च नहीं लगेगा, वो हम लोगों का जीरो खर्च पे हम लोगों का फार्मिंग होने लगेगा। अगर आप अपना कोई भी सारा काम यहीं से करेंगे, अपने फार्म से ही सारा खर्च निकाल लेते हैं कुछ थोड़ा थोड़ा टेक्निक लगा के, तो आपका कॉस्टिंग घट जाएगा। और जब हम बकरियां सेल करेंगे तो फिर हम लोगों को प्रॉफिट आएगा, वो सीधा प्रॉफिट होगा। अभी मुर्गियां ही सारे जानवरों को पाल रही हैं। धन्यवाद दोस्तों।